मीडिया विजिल और मेरा नाम है रुक्मिनी सेन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रीतिश नंदी ने एक आर्टिकल लिखा है। उन्होंने कहा है कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, जिसको हम लोग बॉलीवुड के नाम से जानते हैं, उसके अगेंस्ट में, उसके खिलाफ एक बहुत ही सुनियोजित कैंपेन चलाया जा रहा है। ये कैंपेन क्यों चलाया जा रहा है, इसकी वजह उन्होंने अपने आर्टिकल में दिया है कि लगभग 2.5 अरब US डॉलर्स का ये इंडस्ट्री है, ये मुंबई फिल्म इंडस्ट्री है, यानी $2.4 बिलियन का इंडस्ट्री है। इसमें 10 लाख लोगों के करीब लोग काम करते हैं, 10 लाख लोग इससे रोजगार पाते हैं, और इस इंडस्ट्री के अगेंस्ट एक कैंपेन हो रहा है। इसको खामोश करने की एक कोशिश हो रही है। इसके साथ ही कुछ और बॉलीवुड की खबरें हमारे सामने इस वक्त आई हैं। एक खबर जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिया चक्रवर्ती की। रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गया है। उनके अगेंस्ट एक बड़ा सा केस किया गया था। उस केस के बारे में थोड़ा जानेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि उस बेल ऑर्डर में था क्या। मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं, मेरे साथ है नीता कोल्हटकर, जो एक जानी मानी जर्नलिस्ट हैं, जो क्राइम, कोर्ट, ये बरसों से कवर करती आई हैं, टेड टॉकर भी हैं, और अपने ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने फाउंड भी किया है। और है मेरे साथ डेंजल ओकोनेल, जिनको आप हेडलाइंस टुडे में, इंडिया टुडे टीवी में देखते आए हैं, एंटरटेनमेंट एडिटर रहे हैं वहाँ के वो। और है नीना सांगमा, जो कंटेंट मार्केटिंग हेड करती थी द क्विंट के लिए। द क्विंट एक वेबसाइट है। तो मेरा सबसे पहला सवाल जो है वो नीता से है। नीता, ये जो बेल ऑर्डर आया है, बेल दे दिया गया है रिया चक्रवर्ती को, केस जो था वो पहले मर्डर का था, फिर कुछ अबेटमेंट का था, उसके बाद सीबीआई के पास गया, फिर ईडी का था, फिर सीबीआई के पास गया, खैर बहुत कुछ हुआ। ये बेल ऑर्डर क्या कहता है? देखिए, रिया को जो बेल मिली है वो करीबन 1 महीने से ज्यादा के ऊपर मिली है उसको। एलिजिबली जो उन्होंने ड्रग्स खरीदे हैं और उन्होंने जो सुशांत सिंह को उस वक्त दिए, ऐसे वो कह रहे हैं। मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि मुंबई पुलिस, उन्होंने जिस तरह से जांच की है, उसके बाद जो ये गवर्नमेंट अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया था उसकी खुदकुशी के बाद सुशांत के, और उसके जो बॉडी पार्ट से जो विसेरा के लिए गए थे उसके रिपोर्ट, तीनों ने बाकायदा यही कहा था कि वो खुदकुशी से मरा है। लेकिन उस वक्त जो हुआ उसके बाद सारी की सारी जांच एजेंसियां इस केस पे लगाई गई है और वो रिया के पीछे लगाई गई, और उसके लिए एक राजनीतिक हम कह सकते हैं षड्यंत्र या एक सोच थी। और वो क्यों, ये हमको धीरे धीरे पता चलेगा, क्योंकि वो चुनाव की वजह से था बिहार के, और वो एक पोस्टर बॉय बन गया, कैंपेन बन गया। जुलाई 31 को पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने रिया पे जो सेक्शंस लगाए, उन्होंने उसको मनी लॉन्ड्रिंग केस के लिए बुलाया, और वो बोले कि वो और उसके परिवार के जो लोग हैं सदस्य, उन पे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगाया। ये एक ही बहुत खतरनाक एक्ट है। उस एक्ट के तहत ये एक प्रिजम्पशन है कि जिसके खिलाफ जो जुर्म बताया गया है मनी लॉन्ड्रिंग का, वो गिल्टी है। हमको बताया जाता है कि एज पर द कोर्ट एंड जुडिशरी, यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। यहाँ पे उल्टा है, यू आर गिल्टी एंड यू हैव टू प्रूव कि आप इनोसेंट हो। आपके पास जो सबूत है आपको दिखाने पड़ेंगे कि हमने जो हमारी जो मालमत्ता है, प्रॉपर्टी है, और मेरी जो इनकम है, इस तरह से वो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर उनको ये बताना पड़ता है। अब उसी के वक्त ये जब एनसीबी ने उस पे ड्रग्स के लिए भी अरेस्ट किया था, अब जो कोर्ट जस्टिस सारंग बी कोटवाल ने जब इसको बेल दी, आप ये सब देखिए, ये टाइमिंग देखिए किस तरह से हुआ है। उसको बेल इसके पहले क्यों नहीं मिल रही थी, जब तक कि हमने देखा था कि ऐसा माना गया था कि महाराष्ट्र सरकार जो है
और महाराष्ट्र सरकार के कुछ सदस्य जो है इसमें शामिल है इस पूरे केस में। कोर्ट ने क्या कहा कि उसको जो सेक्शंस लगाए थे एनसीबी ने 19, 24, 27A ऑफ नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, उन्होंने कहा कि वो इस पूरे खरीदने में, बेचने में, उसमें वो शामिल है और एक के बाद एक सारे बॉलीवुड के लोगों को, वो सितारों को बुला रहे थे। जस्टिस कोटवाल सेड देयर आर नो, उसके खिलाफ अब तक कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स रिया के खिलाफ नहीं थे। वो किसी भी तरह गैर कानूनन काम में कभी भी उसने कुछ किया नहीं है, ना वो उसमें उसका हाथ रहा है। शी इज नॉट पार्ट ऑफ एनी ड्रग डीलर्स चेन। एक कोई साइकिल नहीं कि वो कहीं से खरीद रही है पैसे देके, फिर वो ड्रग्स कहीं और जाके उसने दी है, उसके कोई कस्टमर है और उनको उसने बेचा है, ऐसे कोई सबूत नहीं है और ना ही ऐसी कोई घटना हुई है। शी हैज नॉट गिवन, और उसने ये ड्रग्स सुशांत सिंह को नहीं दिए। उसके खिलाफ एक और जो एक्यूजेशन था कि उसने हार्बर किया है सुशांत को, जैसे कि उसको कैद में रखा है, लेकिन जो सबूत आए हैं, गवाह पेश हुए हैं कोर्ट के सामने, सुशांत सिंह अपने घर में रहता था, वो उसका रेंट भर रहा था, उसके घर में जो काम करने वाले लोग हैं उसका वो तनख्वाह दे रहा था, जो कुक था, महाराज था जो उसको खाना खिलाता था, उसके जो सामग्री थी उसके लिए सुशांत ही पैसे दे रहा था। ये रिया के खिलाफ आप नहीं कह सकते। एक सबसे अहम बात जो जस्टिस कोटवाल ने की है कि एनसीबी ने कहा था नहीं, उसको क्यों गिल्टी होना चाहिए, उसके खिलाफ और क्यों कार्रवाई होनी चाहिए कि ये जो बॉलीवुड शख्स है ये एक रोल मॉडल है और ये सेलिब्रिटीज है, उनको बड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि वो समाज को एक संदेशा मिले कि आप इनसे इंस्पिरेशन ना ले और इनके ये जो कर रहे हैं कि ड्रग्स ले रहे हैं वैसे आपको करना नहीं चाहिए। और ये बाकायदा जस्टिस कोटवाल ने खारिज किया। वो बोले ये मानसिकता ही गलत है। तब कोर्ट के सामने एक है, दे आर इक्वल एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अ पॉइंट दैट दे मेड। तो मतलब अगर कोई सेलिब्रिटी है तो जरूरी नहीं है कि आप उनको ऐसे क्राइम के लिए ब्लेम करें जिन्होंने किया भी नहीं है, जस्ट बिकॉज आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है, बेसिकली ये कहा जस्टिस ने, है ना। आपने एक चीज़ बोली कि उनको उनके ऑर्डर में क्या है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ अनीता कि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये बेल ऑर्डर है, ये कोई एक्विटल नहीं है, इससे कुछ प्रूफ नहीं होता है कि रिया इनोसेंट है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? पूरी केस ही एक राजनीतिक रही है, एक पॉल प्लैंक है। आप देखिए ना, हमारे यहाँ एक मुख्यमंत्री रहे जिनकी बीवी भी एक गायिका बनी, उसने बॉलीवुड में बहुत कोशिश की आने की, और उससे पहले कहा कि मुंबई पुलिस से असुरक्षित लगता है उसको। तुरंत कुछ दिनों में वो मुख्यमंत्री जो रहे थे पिछले, उनको बिहार की जिम्मेदारी दी गई भाजपा के इलेक्शन के लिए, इलेक्शन अनाउंस किया, उनका पोस्टर बॉय बन गया सुशांत सिंह। उन्होंने ये नहीं देखा कि उसकी मौत हुई है, खुदकुशी हुई है, उसका मेंटल स्टेटस क्या है। और इस पूरे प्रयास से उन्होंने जिस तरह से उसको एक राजनीतिक खेल बनाया है, ये एक बहुत ही शर्मानक बात है। उस वक्त अगर आप देखेंगे तो ये रिया एक सिर्फ आपके नजर में वो एक सिंबल है, सिंबल की वो एक सेलिब्रिटी रही है। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात की कि जो मीडिया के जरिए उन्होंने जो आम नागरिक है रस्तों पे, वो ये नहीं बोल रहे थे, उनको ये उनके मन से निकालना है कि बिहार के जो कामगार है, जिस तरह से वो एक्सोडस हुआ है, हमारे शहर उन्होंने बनवाए, उनको जबरदस्ती उन शहरों से बाहर निकलना पड़ा, उनके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। और उस वक्त बहुत गुस्सा था उनको भाजपा के खिलाफ गुस्सा था, उनको प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ गुस्सा था, उनको नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा था। ये आप नहीं सुन रहे हो। आज आपके सामने एक ही बात है, खुदकुशी नहीं है, ये मर्डर हुआ है, रिया उसके खिलाफ है।
सुशांत सिंह के परिवार बिहार में, क्या उनके ऊपर दबाव गया है पता नहीं। तो ये जो सारी चीजें हैं, फिल इन द ब्लैंक, ये कनेक्ट द डॉट्स, ये हम भूल गए हैं। लोगों के अटेंशन स्पैन ऐसा बनाया गया है, उन पे इस तरह से हमने मशीनरी ये की है कि ये सब इश्यूज के ऊपर बहस नहीं हो रहा है, चर्चा नहीं हो रही है, और सिर्फ रिया ये सामने आ रहा है। तो इन सम टाइम ये केस भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये दिलचस्प बात है कि इस वक्त एम्स ने और उससे पहले मुंबई में कूपर हॉस्पिटल में ये कहा गया है कि ये सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो सुइसाइड या आत्महत्या का केस है, वो मर्डर का केस नहीं है। ये बार बार अब ये बात बाहर निकल के आ रही है। मेरा अगला सवाल जो है वो डेंजल के लिए है कि उन्होंने इस तरह के बहुत सारे कवरेज देखे हैं, एंटरटेनमेंट कवरेज बहुत सारे इस तरह के देखे हैं। उनको क्या लगता है इस कवरेज में और इसके पहले जो कवरेज हमने देखे हैं इस तरह के मामले में, यहाँ पे जैसे जिस तरह से जिस विस्तार से विच हंटिंग हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा डेंजल बताएंगे। ये कहें कि एक सेक्शन है, कुछ लोग उनमें से लेते हैं, मैं मानने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि सबको पता है इट्स नॉट कि अर्बन इंडिया में कोई ड्रग्स नहीं लेता। मतलब आप किसी भी शहर में चले जाए, आप दिल्ली में चले जाए, चेन्नई में चले जाए, बैंगलोर में चले जाए, हर पार्टी पे कहीं ना कहीं, अगर पार्टी लार्ज है तो आज की डेट में कहीं ना कहीं ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब इट इज समथिंग जो हमारे एक क्लास से ऊपर में ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेबिलिटी हो गई इस चीज की। पहले आपने क्या किया, आपने एक लीड उठाया, उसको आप एक मुद्दे तक ले गए, फिर लगा कि ओहो ये तो डेड एंड हो गया, अब चलो दूसरा पकड़ लेते हैं, दूसरा मिल गया, अब दूसरे को आप ले गए, पहले मर्डर की बात थी, उसके बाद रिया की बात थी, उसके बाद ड्रग्स की बात थी, यू नो, वन आफ्टर द अदर। ये पहले शाहरुख खान आए, फिर सलमान खान आए, और एग्जैक्टली तो मतलब ये लगातार आप देख रहे हैं कि बॉलीवुड पे ही नजर है और कहीं नजर नहीं है। आप ये सोचिए कि इतने लाखों लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं पैंडेमिक से, या कोई ऐसा और मुद्दा है, इकोनॉमी की बात। 24 घंटों के लिए अगर आप एक ही मुद्दे पे लगे रखें किसी भी कारण, मतलब ये सोचिए कि हाउ रिडिकुलस आप क्यों लगे रहते हैं? अगर 24 घंटे तक आप एक ही, जब कई सारी मौतें होती हैं, पैंडेमिक से मौत हो रही है और आपका जीडीपी 23% -23% आ गया है, तब आप क्यों एक खबर पे बने रहते हैं इन चैनल? आपको क्या लगता है क्या वजह होती है? अच्छा, मैं देखता हूँ कि मैं इसके पहले पहलू ये की क्योंकि मीडिया को ऐसे लगा कि कंज्यूम हो रहा है ये न्यूज और कोई न्यूज नहीं है। क्योंकि देखिए, आप कितना अस्पताल दिखाएंगे, कितना डॉक्टर दिखाएंगे, कितना कहेंगे कि ये खराब है, ये अच्छा है, तो आपको एक मुद्दा मिल गया। पर वो मुद्दा आई थिंक बियॉन्ड द पॉइंट लार्जर देन लाइफ हो गया। जब वो लार्जर देन लाइफ हुआ तो वो मीडिया की कंट्रोल से भी बाहर हो गया। फिर दे वर जस्ट प्लेइंग टू द क्राउड कि जी हमारा संवाददाता अभी रिया के घर के सामने है, देखो वो पिज्जा वाला अंदर गया है, अभी वो 2 मिनट में बाहर निकलेगा, फिर उससे पूछेंगे। यार मतलब come on, what are we reporting out here? So I think that very largely the media played into the hands of the circumstance, made it larger than life, और ultimately उनसे भी नहीं संभला। You know, that is one thing. The other end of this is the fact that we have to somewhere accept that we are a voyeuristic society. और हमारे को ये चटपटा going on है ना, वो अच्छा लगता है। going on है ना, वो अच्छा लगता है। देखेंगे कुछ ना कुछ तो और नया होना चाहिए। So as a voyeuristic society, we have picked this up and taken it to the other end. मतलब between on the pandemic, if I went into any Zoom call, पहला जो मेरे से प्रश्न पूछा जाता था ना, वो सुशांत सिंह राजपूत के इर्द गिर्द कुछ ना कुछ होता था। आज की डेट में भी अगर मैं कभी भी जाता हूँ, एंड आई डोंट गो एज अ न्यूज रिपोर्टर नेसेसरली और अ जर्नलिस्ट, आई गो इन एज अ रेगुलर पर्सन, तभी भी पूछा जाता है किया क्या रिया चक्रवर्ती ने कुछ किया या नहीं किया। सो दैट मीन्स इट्स ऑन एवरीबॉडीज ज़हन, and it's become larger than life. But to say that Bollywood is solely responsible for this, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। They are as responsible as everybody else for in terms of the drugs. They are, yes, because they are stars, because मतलब लोग obviously उनको high regard में रखते हैं। तो अगर कोई ऐसी बात होती है तो they should be role models, which some of them are not. I would look at it from that. So Neena, let me come to you.
when you saw the reporting, because you also then journalism, do I still have a okay? So then, what did you make of this? I mean, did you when you saw the way the whole coverage was done, what is it that actually did you notice something about the gays? I think first of all, one should understand that it's a system, it's a self-perpetuating system. And I think Bollywood on one side and the news, the affiliate, the gossip industry and the gossip mills, उनका काम चलता है, उनका उनका sort of धंधा चलता है, it and both, like Bollywood also depends on the news industry and vice versa, right? And then obviously both of them are catering to a third angle, which is us, which is the audience, right? So I think ये जो Denzel ने बोला था कि this tamasha, this whole spectacle that we like, the fact that we are still living in cities, but our mindsets are still very feudal, still very casteist. We still believe in those hierarchies of power and inequalities and all those things. So for us, it's a validation to what our society is. So when you're looking at branding and when you're looking at marketing and how these, if you're asking me about how, the news coverage is going to, negatively affect the careers of these stars per se, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है. I mean, in the sense that in the long run, if you look at it, तब तो सलमान खान की पिक्चरें नहीं चलनी चाहिए. I mean, if you're looking at notoriety and you're looking at bad publicity, और वैसे भी Bollywood में there's no such thing as bad publicity, right? Like everything is good publicity. तो but नीना, for instance, शाइनी आहूजा का करियर तो खत्म हो ही गया ना जब जिस तरह के वो हुआ, या फिर जिस तरह से दीपिका के बारे में बातचीत की जा रही है इस वक्त कि वो ड्रग्स करती है, और एक महिला को, जैसे पूरे इंडस्ट्री में उन्हें कोई पुरुष नहीं मिला, वो सिर्फ लड़कियों के पीछे ही पड़े ना इस बार. दीपिका को किया, शायद बहुत लोग कह रहे हैं क्योंकि वो JNU में गई, स्टूडेंट्स के साथ खड़ी हुई. तो आपको नहीं लगता कि उनकी ब्रांडिंग में कोई फर्क पड़ेगा, उनके this will affect her career? पहले तो शाइनी आहूजा का अगर कंपैरिजन करें and with the stars that are getting targeted at the moment, शाइनी आहूजा कभी A-lister तो थे नहीं कभी, ठीक है? तो उनका जो है, it's not an apples to apples comparison. These are well established stars who have are bankable, जो Bollywood language में बोलते हैं bankable stars, right? Like जिनके ऊपर करोड़ों का business चलता है, तो I don't think in that sense, when you're looking at marketing, you're looking at branding and brand equity, I think a lot of people ride on these stars, and I think a lot of people's validation and just advertising runs on these people, right? Like in terms of endorsement. तो ऐसा तो कुछ नहीं किया इन्होंने, just which is individually उनको बोला जाए कि आप drug addict हो, या it's a reflection on the industry as a whole. So I think the comparison here is not an individual that is getting. Of course, there are a few individuals. We really know why, because a lot of them are have spoken out against the ruling dispensation. और अभी Microsoft Research India ने अभी report दिखाया है जहाँ पे 80,000 fake social media websites came out, which obviously then looked at deeply into keywords, and you look at who's propagating that hatred, and obviously the roads lead to certain BJP leaders that are propagating this for obviously opportunities to kind of maneuver with the upcoming elections. तो बहुत सारी चीजें हैं when you look at it. तो मैं यहाँ पे नीता से सवाल करना चाहती हूँ. नीता, आप तो क्राइम और हम लोग के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी देखती ही आई हैं. आपने कभी देखा इस तरीके से, या आप क्या सोचती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया के पीछे CBI और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लगाना, ये कितना आपको लगता है कि ठीक था, या लॉजिकल लगता है आपको? सिस्टम के अनुसार हुआ या सिस्टम के बाहर जाके हुआ? ये बिल्कुल जायज नहीं है, ये बिल्कुल सिस्टम के बाहर जाके किया है. ये मैंने जैसे आपको पहले बताया, एक संदेश दे रहे हैं. जो प्रीतिश नंदी ने कहा है वो उसमें भी कोई सच्चाई है. जैसे दीपिका गई JNU में, ये चल रहा है महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ. जो 3 पार्टी साथ में आई, भाजपा को साइड में रख के, तो उनको ये
हजम ही नहीं हो रहा है कि इस सरकार को कितनी स्थिर है अभी भी, और उसको अस्थिर कैसे बनाएं। उसके साथ जैसे मैंने आपको बताया, और ये मीडिया अकेले में नहीं कर रही है जो कर रही है, प्लीज ये आप ध्यान में रखिएगा। ये मीडिया ट्रायल कराया गया कि लोगों की जो अटेंशन स्पैन है, लोगों का जो ध्यान है वो डाइवर्ट किया जाएगा। कोई अब कामगारों के बारे में नहीं बोल रहा है, माइग्रेंट लेबरर्स के बारे में बोल नहीं रहा है, किसी ने एक डिस्कशन पैनल नहीं रखा है, अपने एक विश्लेषण नहीं किया, चर्चा नहीं की अपने प्राइम टाइम पे कि पार्लियामेंट में हमारी सरकार कहती है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है कि कोई मरा है, या तो जब हमारे देश के जो हेड है वो कहते हैं कि हमने कोई भूख से मरा ही नहीं है। इन सब मुद्दों पे कोई नहीं चर्चा कर रहा है। बार बार हो रहा है क्या नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बारे में, रिया चक्रवर्ती, और जो जैसे मैंने आपको कहा कोर्ट में जिसकी एक पॉइंट बताया कि एनवी जो है ना, जिस तरह से हम कहते हैं नहीं उनको सबक सिखाना ही चाहिए क्योंकि ये स्टार्स है, ये गलत मानसिकता है। और वो जिस तरह से मीडिया के जरिए पहुंचाया गया है समाज में, ये सब चीजें आप ज्वाइन करके देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, हमको समझ में आएगा कि ये एक कोई इंडिपेंडेंटली नहीं कर रहे हैं। हाँ डेंजल बोलिए। ऑल्सो मुझे ये लगता है कई बारी कि इसमें ना एक इससे लार्जर एजेंडा है। यू सी सब ये जानते हैं आज की डेट में कि बॉलीवुड में पैसा है। मतलब जैसे आपने शुरू में बताया कि there's a lot of money that rides on Bollywood, तो उस कारण बॉलीवुड को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी बात है। In America today also the same thing is being done. Just prior to the elections, I believe that a lot of the directors were called in and say, why don't you make movies? This is about a year ago. Why don't you make movies that are pro-Trump? This exactly, it was all, and it's been done not from today, it's been done from Hitler's time. I've forgotten the guy's name. There was this really big German director who was called in by Hitler himself and said, आप मेरे favor में movies बनाओ, right? उसके बाद क्या हुआ कि that guy actually ran overnight, I can't get his name, ran overnight to France and stayed there till the 1950s and only came back then. However, to come back to this, I think that, for instance, let's say movie halls are getting open. Why do we need to open with a Modi movie? I mean, what are we wanting to say? And that's also a movie that all of us know was really badly made. What is the message? But at the end of the day, you see, when a political system becomes overpowering and there is opposition, it's then that the control of everything is sought. और उस कंट्रोल करने के लिए मेरे ख्याल से, मतलब उनको दबाने के लिए, ताकि आप ये बहुत दिलचस्प बात कह रहे हैं। ये आपने जोसेफ गोबल्स की बात कही, हाँ बता रही, इसका प्रोनाउंसिएशन गोबल है या गेबल है, ये बहुत लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो ये गेबल्स होगा या जोसेफ, तो नाम मुझे पता है, फर्स्ट नाम उनका है। और ये जर्मनी में बहुत सुंदर फिल्में बनाई है, ऐसे बहुत ही सुंदर फिल्में हैं वो, क्योंकि आपको कन्विंस कर देंगी कि वो हिटलर बहुत महान थे। इस तरह की फिल्में हैं वो, तो बहुत अच्छी तरीके से बनाई हुई फिल्में। और ये भी है कि इट्स नॉट लाइक बॉलीवुड ने exactly anti-establishment stance लिया था. It was just a few voices that were openly critical of the government. अब ये है कि वही बोलते हैं ना कि अगर आप चुप रहो और आपको लगता है कि आपके पास नहीं आएगा एक टाइम पे, तो this is proving it, right? Like if you keep quiet in terms of really really terrible situations, तब ऐसा तो नहीं है, the world is interconnected. आपकी चुप्पी में अगर आपको लगता है कि आप बच जाएंगे, तो अब यही नतीजा है उसका, that you've kept quiet about it and the wolf is at your door. So this is exactly how it is, that you are now being targeted as somebody who में कहते हैं बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो एक चीज बताएं आप डेंजल की, ये जो शाहरुख खान का भी नाम ले लिया गया, शाहरुख खान को टेररिस्ट बोल दिया स्टूडियो में बैठ करके, हमारे जो उनका नाम भी लेना चाहिए या नहीं चाहिए पता नहीं, जो एक महान चैनल के
ड्रग्स वाले जो है ना, ड्रग्स दो। हाँ तो शाहरुख का नाम ले लिया, सलमान खान को का नाम ले लिया, सबका नाम ले लिया, आमिर खान का नाम ले लिया। तो ये इस स्थिति पे कैसे पहुंच गई जर्नलिज्म? और वो तो एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट भी नहीं है, मतलब एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट होपफुली ऐसी बात नहीं करेंगे, पर जो महान एंकर है उन्होंने ऐसी बातें क्यों की? मतलब क्या पत्रकार जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनका मैं he who shall not be named sounds like a Harry Potter to me, but anyways we're not going there. However, you know, I have a very interesting story on this which I will like to relate to. और एक हमारी आंट है, वो 80s में है। तो when this journalist left his last organization, वो बहुत दुखी हुई। तो मैं गया एक दिन उनके पास, मैंने पूछा दुखी क्यों हो रहे हो आप? तो वो कहती है, बेटे वो तो चले गए हैं, मतलब उन्होंने तो न्यूज अरीना ही छोड़ दिया। तो फिर जब वो दूसरे चैनल में चले गए तो मैंने कहा आ गए हैं, तो आप तो बड़े खुश होंगी, कहा मैं कल से न्यूज देखूंगी। तो मैंने पूछा आंटी से, मैंने कहा आंटी आप क्यों देखते हो? कहते हैं बेटे ये ना सबसे बड़े सास बहू सीरियल से भी बड़ा एक प्रोग्राम करता है 9 बजे। That was the parallel of that was given to me. आप ये सोचिए कि if it is not theatrics, what is it? But the problem is that 90 buying into that theatrics, and that is the scary bit. The scary bit is that the voices of reason are getting dimmed or getting subdued or subjugated or shut down. That is the dangerous part. The fact that the film industry, आप उसको कहे कि वो आवाज उठाती थी नहीं उठाती थी, that's beside the point. The fact of the matter is that control in its purest form is sought to be put in place. That is the danger. जी नीता बोलिए। उन्होंने अभी जो डेंजल ने एक बात की कि कोई अपोजिशन नहीं है और सब्जुगेशन, ये दोनों साथ में है। जब आपके जो इंस्टीट्यूशंस है उसको आप एकदम सोच समझ के लाइक अ कॉन्स्पिरेसी आप उसको खत्म कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो, किसी तरह का आपको विपक्ष मिलने वाला नहीं है, किसी तरह की आवाज आपको मिलने वाली नहीं। और जो है उनको तुरंत उनके खिलाफ नहीं जगते हैं और फिर वो मौके पे वो वार करते हैं, जैसे कि दीपिका का हुआ। उस वक्त वो कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में उसको कहीं कहीं से उसकी सेहत जो है, मेंटल स्टेटस जो है, उन्होंने खुद ने कहा है कि वो डिप्रेशन में गई है एंड शी स्टार्टेड एन ऑर्गेनाइजेशन। ये सब यहाँ पे भावनाओं को कोई अहमियत नहीं है, कीमत नहीं है, आप कौन हो, कौन से स्तर पे हो। यहाँ पे एक सिर्फ सीधा राजनीतिक षड्यंत्र है और एक दूसरा मैसेज कि आप चुप रहिए। ठीक है, तो हम लोग का प्लीज नीना गो अहेड। Also to add to that is that I think marketing में जो कहते हैं कि you understand your target audience, तो I think BJP से ज़्यादा तो I don't think any political party has understood its target audience. They know exactly what Indians are, what we are made of, what we believe in, and those things that are being part of that narrative are being narrated back to us. It's a validation to us as a society. ठीक है, तो जो हम टीवी में देखते हैं, it's a reflection of us as a society, right? अगर हम किसी औरत के पीछे चपटते हैं तो ये हमारे घरों में होता है। This happens in our gated societies where लड़की कितने बजे घर आई, किसके साथ थी, फलाना, कहाँ नौकरी करती है, किस लड़की के साथ पाई थी, all of these things are playing out on a national level. So in a sense that when people watch these things on the news, it's a validation for them कि ये हम सही कहते थे जब ये हम जैसे हम बातें करते थे, तो ये तो न्यूज चैनल्स भी दिखा रहे हैं, तो इसमें तो सच्चाई ही है in that sense, because there's so much of reflection and personally validated. तो मैं एक आखिरी सवाल आप सबसे कर रही हूँ, उसके बाद मैं शो धीमे धीमे बंद भी कर दूंगी। वो ये है कि इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये है कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, यशराज, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन, फरहान अख्तर, मतलब द बिगेस्ट ऑफ देम, वो सब गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक प्ली लेकर के, एक पिटीशन लेकर के। इसके आगे क्या होगा, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? और दूसरी खबर में और भी एक दूसरी बात जो ऐड कर देती हूँ कि रिया ने भी पॉइंट आउट किया है सीबीआई को कि उनके सुशांत सिंह के जो नेबर थे, जिन्होंने क्लेम किया था कि उन्होंने रिया और उनको साथ में देखा था आखिरी दिन 13 तारीख को, उन्होंने
उस व्यक्ति की भी को भी इन्वेस्टिगेट करेगा। नीता, आपको क्या लगता है ये दिल्ली हाई कोर्ट तक जाना, इसका क्या रिएक्शन आगे हम लोग को देखने को मिलेगा? इससे कुछ अच्छा होगा या इससे और भी ज्यादा दिस इज गोइंग टू बी अ फाइट टू फिनिश काइंड ऑफ अ सिचुएशन? ये कितने हद तक फाइट टू फिनिश होगा, ये फिल्म इंडस्ट्री के हस्तियों पे है। मतलब क्या वो अंत तक वो जा पाएंगे या वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, वो चुप बैठेंगे। ये है कि एक बार तो एटलीस्ट वो अपने लिए, खुद के लिए खड़े हैं, नहीं तो ये मुझे नहीं लगता है कि दिस इंडस्ट्री कुड हैव कम टुगेदर। एटलीस्ट कुछ ना कुछ वजह है, आखिर में उनको लगा कि हमारे लिए हमको खड़ा रहना चाहिए। बिकॉज इफ यू डोंट स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, यू कैन नॉट इवन फॉल फॉर योरसेल्फ। डर है उनको क्या होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि अब इसका असेसमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि इतनी शर्मिंदा बात हुई है, इतने आरोप उन पे लगाए हैं, और अगर उनको एक साथ एक बार आना पड़े तो उसमें कोई गलत नहीं है। और उनको ये दिखाना होगा फिर भी साइमल्टेनियसली, क्या ये लोग इन ऐसे will they stay away from paid media? Will they stay away from the PR कि जो हम पैसे देके खरीद रहे हैं हमारे बारे में अभी भी चल रहा है? तो ये एक चुनौती चल रहा है, तो ये एक चुनौती है उन्हीं के इंडस्ट्री के लिए, तो देखना पड़ेगा। और ये जो जांच चल रही है, अब मैं आपको बताऊं सीधी बात, जब तक बिहार का इलेक्शन का नतीजा आएगा तब तक आप भूल जाइए, ये केस भी लोगों के दिमाग से निकल गया है। Nina, what do you think? I think I'm in agreement with what you're saying कि इलेक्शन आ रहे हैं, कॉर्नर पे हैं, तो उसी के बाद I think things might fade away and things might quieten, क्योंकि उसका जो बोलते हैं ना जूस निकल गया है। तो जितना भी चर्चा करना था, जितने भी एंगल्स देखने थे, वो तब तक एग्जॉस्ट हो चुके होंगे। तो I think in the long run it's important to always see, and what I always say is follow the money, to see who is funding who, what connections are being formed, because the money is fueling the industry. Okay, the money is also fueling politics on the other hand. So you always have to keep in mind where is that money coming from, and who is sponsoring that, and who are the biggest players. So, but I think this case ko leke, to I think only after the elections you will kind of figure out, whether it will die a natural death, which I think it will. What do you think, Denzel? See, as far as मतलब कि कुछ न्यूज चैनल्स को टारगेट किया गया है इस चीज के लिए, मैं कहूंगा कि कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि there has to be an example that is set, because मुझे ये genuinely लगता है कि at the end of the day the news channels took it to the other extreme. देखो, एक हद होती है, एक हद से आप बाहर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर आप पे रिpercussion होती है। दूसरी बात ये कि that the fact that the film industry has come together to stand up, knowing full well that they are against the might of the nation, is a good thing, because I think that yes, they have finally found a voice, and that voice is good, and going forward the more join the better, because at the end of the day, मतलब through history have, जैसे मैंने पहले कहा कि ये देखा गया है कि there has been a clamp down on the film industry. At most times there's also been a clampdown on media, you see. So today the media is only putting in a certain picture that is at some level biased, and we've always thought, I mean I've been brought up to this, I'm sure all of you have also, कि जी मीडिया अनबायस्ड होता है। अनबायस्ड का तो मतलब ही नहीं आज की डेट में। आपने ये जो 3-4 जो मुद्दे उठाए हैं, इसका आप में से एक जर्नलिस्ट ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, एक जर्नलिस्ट ने नहीं की। कोई एक बंदा ऐसे नहीं कि वो जाके उसने चेक किया कि जी ये एक्चुअली ड्रग्स लेते हैं कि नहीं, ट्राई टू फाउंड आउट पैरेलल पीपल, नहीं। जो आपको शोर मचाना था वो आपने शोर मचा दिया, वो मैटर। सो इफ द मीडिया इज बीइंग ब्रॉट टू बुक, इट्स अ गुड थिंग। आई थिंक that is the way to go. I have something to add. I think what people don't realize is that it's a numbers game. तो जब जैसे वो TRPs देखते हैं, TRPs के ऊपर डिसाइड होता है कि कौन सा पॉपुलर चैनल है जिसके ऊपर एडवर्टाइजिंग आते हैं, Similarly, digital side maybe, unfortunately what happens is that content writing and content writers have over, and journalists
और वो they are not interchangeable terms, right? Like a journalist is somebody who speaks truth to power. अब आप content writer होके आपको लगता है you know you're not a journalist, right? And this new culture that is being bred in digital, which is like आप content writer हो, आपको लिखना आता है, आपको अंग्रेजी में लिखना आता है, आपको हिंदी में लिखना आता है, तो आप लिख दो. And but there's no editorial you know vetting, there's no understanding of how things need to be covered, no sensitization. आपके ऊपर एक बंदा बैठा होता है जो जिसको लगता है कि आपके स्टोरी में कितने पेज व्यूज आए हैं, ठीक है, आपके कितने शेयर्स आए हैं. So when you're looking at those metrics in digital, it's completely changed the game of how journalism what is supposed to be, you know, the foundation principles of journalism. So when you're looking at that, वो भी करेगा क्या, you know, he's also part of a system where he's looking at कि you know he's coming to office, he's saying कि अगर you know मेरी story ने इतना किया, तो you're looking at sensationalism, you're looking at the desperate bid to outdo each other every day. I think that is the objective now, whether it's news channels, whether it's digital, whether it's any kind of media that you know we are consuming. थैंक यू वेरी मच. क्योंकि वक्त हो चला है इसलिए मैं शो को ख़त्म कर रही हूँ, नहीं तो ऑफ कोर्स वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट. We have a lot to talk about where things will go from here and how we have reached here, for that matter. How did we manage to reach here that channel like Republic channel, please allow me to take the name, went on air and abused people left, right and center. और आप जैसा कहते हैं कि न्यूज़ में हमेशा दोनों तरफ की कहानी होनी चाहिए, दोनों तरफ की बात रखनी चाहिए, वो पूरा कल्चर ही चला गया और न्यूज़ जो है वो अब स्टूडियो में बैठ के हो रहा है. बाहर जाकर के बात करना, आम आदमी की क्या चिंता है क्या नहीं है, उसके ऊपर कोई बातचीत ही नहीं हो रही है. इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच. आप लोग जो देख रहे हैं मीडिया विजिल, आप लोग भी थोड़ा सोचिएगा कि लिव इन रिलेशनशिप, अगर कोई महिला किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है तो उसके कुछ लीगल राइट्स भी होते हैं. उन लीगल राइट्स की बात हमने इस पूरे कवरेज में कहीं पे भी नहीं की है. न रिपब्लिक टीवी ने की है, ना किसी और ने की है. एक कॉमन लॉ पार्टनर के कुछ राइट्स होते हैं जो शायद रिया के पास भी थे. क्या लोग उससे डर गए? क्या उसके जो राइट्स थे उसके बारे में बात करनी ज़रूरत थी? क्या उन पेरेंट्स उस बात से घबरा गए, मतलब उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे उस बात से घबरा गए? क्या प्रॉपर्टी राइट्स थे एक्चुअली रिया के? क्या लीगल राइट्स थे रिया के? इसके बारे में भी थोड़ा सोचिएगा. इसके साथ ही बहुत बहुत थैंक यू.